ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्मों के फलों को भोगने की कामना त्याग दी है, जो दूसरों पर निर्भर नहीं होता और जो सदा तृप्त रहता है, वैसा व्यक्ति कर्म में नियुक्त होते हुए भी दरअसल कोई कर्म नहीं करता जो कामना रहित है। मन व शरीर को जो नियंत्रित रखे, जिसमें स्वत्वात्मकता नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी कर्म का दोषी नहीं होता। हालांकि वह शरीर के रखरखाव के लिए कर्म अवश्य करता है। जो व्यक्ति अपने आप आने वाले लाभों से संतुष्ट है, द्विविधता से परे है, ईर्ष्या रहित है एवं सफलता और विफलता दोनों में एक समान है, ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं बंधता, भले ही वह कर्म कार्य में प्रवृत्त क्यों न हो। जो व्यक्ति अनासक्त रहे, मुक्त रहे, ज्ञान में प्रतिष्ठित रहे एवं केवल समर्पण के भाव से कार्य करे, उस व्यक्ति के सारे कर्मफल विलुप्त हो जाते हैं। हमने पहले ही विविध प्रकार के कर्मों पर चर्चा की है, जैसे कि कर्म निर्धारित कार्य, विकर्म निषिद्ध कार्य और अकर्म आध्यात्मिक कार्य। इसके बावजूद कभी कभी इन कर्म के प्रकारों को समझना कठिन है, विशेषकर कर्म में अकर्म को देखना या अकर्म में कर्म को देखना सचमुच यह काफी हद तक परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं। आज के समाज में, विशेषकर योग समुदाय में, कर्म शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है, परंतु बिना स्पष्ट रूप यह समझे कि कर्म किसे कहते हैं या कैसे हम कर्म से ग्रस्त होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो कर्म या विकर्म उनके श्री कृष्ण के तृप्ति के लिए किए जाते हैं, उनकी कभी भौतिक प्रतिक्रिया नहीं होती। श्री कृष्ण की तृष्टि के लिए किए गए कर्मों को अकर्म का दर्जा दिया जाता है, जो केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। कोई अच्छे या बुरे भौतिक परिणाम नहीं। अच्छे या बुरे कर्म दोनों ही भौतिक होते हैं और इसलिए इन दोनों से छुटकारा पाकर ही हम आध्यात्मिक तौर पर मुक्ति पा सकते हैं। आमतौर पर हमें पुण्यात्मक कर्में चाहिए, परंतु पुण्यात्मक कर्मे का अर्थ है कि हमें इन पुण्यों के अच्छे परिणामों का उपभोग करने के लिए फिर से जन्म लेना होगा अवश्य। दुष्कर्म को सामान्यतया बुरा या अवांछनीय समझा जाता है, क्योंकि ये दुखद, पीड़ा और कष्टदायक होते हैं। निस्संदेह यह सत्य है, परंतु दुष्कर्म तो पुण्यकर्म का ही दूसरा पहलू है और उसी तरह पुण्यकर्म भी दुष्कर्म का ही दूसरा पहलू है। इस संबंध को ही सांसारिक जीवन में कर्मों का उलझन कहा जाता है। कभी सुख भोगना और कभी दुख झेलना। अकर्म करने से सारे भौतिक उलझनों से मुक्ति प्राप्त होती है और यह व्यक्ति को सर्वज्ञतापूर्ण एक नित्य आनंदमय स्तर पर पहुंचाता है। योग में प्रवृत्त हुए एक गंभीर व्यक्ति को अपनी लौकिक इच्छाओं को न्यूनतम बनाकर, अपने मन व शरीर को नियंत्रण में रखकर और स्वत्वात्मकता को डोट छोड़कर जितना हो पाए उतना द्विविधता से परे एक सरल जीवन बिताना चाहिए। अपने आप मिलने वाले लाभों से तृप्त रहकर व्यक्ति को योग की साधना में दृढ़ रहना चाहिए। यज्ञ में उपयोग किए जाने वाले सामग्रियां परमतत्व हैं। यज्ञ की पवित्र अग्नि परमतत्व है एवं यज्ञ में अपेन किए गए पदार्थे भी परमतत्व है। जिसका मन सदैव परमतत्व के विचार में निमग्न रहता है, उसे परमतत्व प्राप्त होता है। कुछ योगी देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तो कुछ परमतत्व की आनी में स्वयं की आहुति देते हैं। कुछ योगी श्रवण, दृष्टि, स्पर्शन, महक और आस्वादन के इंद्रियों को आत्मसंयम की अग्नि में आहुति देते हैं, तो कुछ विषय वस्तुओं को जैसे कि ध्वनि, रूप, स्वाद, स्पर्शे और गंध को इंद्रियों के अग्नि में आहुति देते हैं। कुछ योगी इंद्रियों एवं प्राणवायुओं के सारे प्रकारों को ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम की अग्नि में आहुति देते हैं। कुछ योगी अपनी संपत्ति की आहुति तपस में या योग की साधना में देते हैं, तो अन्य कठोर व्रत स्वीकार करके वेदों के अध्ययन द्वारा पूरी तरह ज्ञान के माध्यम से स्वयं को समर्पित करते हैं। अपाने जुहति प्राण प्राणेपान तथापरे कुछ योगी अंतःश्वसन की आहुति निःश्वसन में देकर अपने प्राणवायुओं को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार वे दोनों श्वासों का निग्रह करते हैं। तो कुछ अन्य योगी अपने प्राणवायुओं की आहुति अपने आहार के नियंत्रण में देते हैं। ये सभी योगी यज्ञ के सिद्धांतों से सुपरिचित हैं। यज्ञ कार्यों द्वारा इन्होंने अपने आप को कल्मश रहित बना दिया है। मात्र यज्ञ के
अवशिष्टों को स्वीकार करके वे तृप्त रहते हैं और इस तरह वे सनातन परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो व्यक्ति कभी यज्ञ नहीं करता उसे अगले जन्म में तो क्या इस जन्म में भी लौकिक सुख प्राप्त नहीं होता। इस तरह अनेक विभिन्न प्रकार के यज्ञों को वेदों में समझाया गया है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि सभी प्रकार के यज्ञ कर्मे से ही जन्म लेते हैं और इस बात को जानकर तुम विमुक्त हो जाओगे। ऊपर लिखित श्लोक मुख्य तौर पर यज्ञ एवं यज्ञ के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करते हैं, परंतु यह पहले ही बता देना उचित होगा कि श्री कृष्ण पशुओं के बलिदान की संस्तुति कभी नहीं करते। अंग्रेजी में बलिदान शब्द तुरंत में रक्तपात के झलक दिखलाता है और यह ठीक ही तो है। आखिर धार्मिक इतिहास में प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक विश्वभर में पशुओं एवं मनुष्यों का बलिदान एक सामान्य प्रथा हुआ करती थी, परंतु आज सबसे प्रोग्रेसिव या प्रगतिवादी विचारक मनुष्यों और पशुओं के बलिदान को बिल्कुल ही घिनौना समझते हैं। और निस्संदेह श्री कृष्ण भी इस सोच का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा यहाँ पर बताए गए यज्ञ मुख्य तौर पर तपस्या, प्राणायाम, वेद पाठ, ज्ञान परिशोधन, वैराग्य, व्रत आदि के कार्य हैं। इन यज्ञों का उद्देश्य केवल परम सत्य के साक्षात्कार के पथ पर प्रगति करना है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर एक है या सब कुछ एक है। हालांकि यह बात सच है, फिर भी ऐसे बयानों को उचित ढंग से परिभाषित करना आवश्यक होता है। भगवानु परम सत्य हैं, अद्वितीय हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सभी जीवात्माएं भी भगवान हैं। इस विषय पर भगवद गीता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी जीवात्माओं के सदैव पृथक व्यक्तित्व होते हैं और वे किसी भी समय भगवान नहीं बनते। उसी प्रकार भगवान निरंतर परम सत्य ही रहते हैं और कभी भी इससे कम नहीं होते। 24वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ के सामग्री परब्रह्म हैं, पवित्र अग्नि परब्रह्म है, होत्री, पुरोहित या यज्ञकर्ता भी परब्रह्म है, और जो व्यक्ति सदैव परब्रह्म के चिंतन में निमग्न रहता है वह परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। इस बात का अर्थ यह नहीं कि ये सब अपना व्यक्तित्व परब्रह्म में खो बैठते हैं। परम सत्य के संपर्क में जो कोई भी आए, संगत के असर से परम सत्य के लक्षण उसे प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी उसका पृथक व्यक्तित्व सदैव कायम रहता है। यहाँ पर ऐसा भी कहा गया है कि व्यावहारिक तौर पर जीवन में सब कुछ लौकिक सुख की प्राप्ति भी त्याग पर निर्भर होती है। त्याग किए बिना कोई भी वर्तमान के या अगले जन्म के जीवन काल में सुखी नहीं हो सकता। योग के साधकों के लिए यज्ञ संपेन का ज्ञान अनिवार्य है। इस बात को जानकर व्यक्ति विमुक्त हो जाता है। हे शतुविजी, ज्ञान से जुड़ा हुआ यज्ञ भौतिक द्रव्यों के यज्ञ से ऊंचा होता है। हे पाथे, ज्ञान में ही समस्त कर्मों का पूरी तरह से समापन होता है। अब एक ऐसे आत्मविद व्यक्ति के पास जाकर इस ज्ञान को समझने का प्रयास करो जिन्होंने परम सत्य के दुषेण किए हैं। नम्रता से उनसे प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। वे तत्दर्शी संत तुम्हें ज्ञान देंगे और इस पावन पथ का अनुसरण करने के लिए तुम्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। ह पांडुपुत्र, इस ज्ञान को समझकर तुम कभी भी मोहित नहीं होगे। इस ज्ञान के माध्यम से तुम सभी प्राणियों का आध्यात्मिक स्वभाव जान पाओगे और सभी को मुझ में ही स्थित देखोगे, भले ही तुम महापापी ही क्यों न हो। ज्ञान विवेक के नाव पर सवार होकर तुम इस व्यसनों के सागर को पार कर सकोगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक धधकती अग्नि काठ को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। समस्त विश्व में ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ नहीं। यथाक्रम उचित समय पर योग में संपन्न व्यक्ति अपने आप इस बात को समझ जाता है। भगवद गीता के उन्नत विद्यार्थी और पंडितों की समझ के अनुसार 34वें श्लोक में श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि परम सत्य को समझने के लिए एक तत्वदर्शी जिन्होंने सत्य को देखा है, उनके पास विनम्रतापूर्वक जाकर उचित प्रश्न करने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह हमारे परिप्रश्न और सेवा से प्रसन्न होकर
तत्वदर्शी अभ्यर्थीन को योग के पावन विज्ञान पर उपदेश एवं दीक्षा प्रदान करेंगे। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सत्य को जानने के लिए एक गुरु के पास जाना चाहिए और उनका शिष्य बनना चाहिए। पहले तो अभ्यर्थी को गुरु की चरणों में स्वयं को संपेन करना चाहिए, फिर उनसे आध्यात्मिक दीक्षा एवं श्री कृष्ण के विषय पर उपदेश प्राप्त करके उनसे प्रशिक्षण लेनी चाहिए, उनकी प्रीतिपूर्वक सेवा करनी चाहिए और साधुओं के पदचिह्न पर उनका अनुसरण करना चाहिए। गुरु या आचार्य को श्री कृष्ण का प्रतिनिधि मानकर उनकी आज्ञा को सावधानी से पालन करना चाहिए। एक सच्चे गुरु श्री कृष्ण परमात्मा के ही प्रतिनिधि होते हैं और वे दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं और शिष्य को अपनी परंपरा का सदस्य बनाते हैं। इस तरह की दीक्षा गुप्त रूप में नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप में की जाती है। हालांकि दीक्षा के अनुष्ठान पर ध्यान एवं चिंतन के लिए शिष्य को महामंत्र और गुप्त रूप से गायत्री मंत्र दिए जाते हैं। शिक्षा गुरु वे हैं जो शिष्य को क्रमिक तौर पर आत्म साक्षात्कार में प्रगति के लिए अभ्यास संबंधी उपदेश प्रदान करते हैं। दीक्षा और शिक्षा गुरु के प्रकार वही गुरु या पृथक गुरु कर सकते हैं, किंतु किसी भी सूरत में दोनों दीक्षा एवं शिक्षा गुरु को श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होना आवश्यक है। इस तरह गुरु को श्री कृष्ण के समान ही समझना चाहिए और उनका पूर्ण रूप से आदर सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि श्रीमद्भागवतम में इस प्रकार करते हैं, आचार्य मां विजानीयान नावमन्येत कहिचित नमात्य बुद्ध्यासुएत सर्वदेव मयो गुरुः। यह जानो कि आचार्य गुरु और मुझ में कोई अंतर नहीं है और कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनको सामान्य समझकर कभी उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवों के प्रतिनिधि हैं। इसे गुरु शिष्य का संबंध कहा जाता है, जो पुरातन काल से मान्यता प्राप्त हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि गुरु कौन है? गुरु की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? यह बात तो स्पष्ट है कि एक शिष्य में सत्य जानने की आतुरता होनी चाहिए और साथ ही साथ उसे विनम्रतापूर्वक गुरु से उचित प्रश्न पूछने चाहिए एवं उनकी सेवा करनी चाहिए। किंतु एक गुरु से हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए? उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भगवद गीता में कहा गया है कि गुरु को तत्वदर्शी होना चाहिए, यानी कि जिन्होंने यज्ञ को देखा है एवं उन्हें कृष्ण प्रज्ञा के विज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए। यह बात पूर्व निर्धारित करता है कि एक गुरु भी अपने पूर्ववर्ती गुरु के शिष्य हैं। इस पद्धति को गुरु परंपरा कहते हैं। भगवद गीता परम सत्य के ज्ञान में प्रवेश पाने के एवं सत्य को पहचानने के मापदंड निर्धारित करता है। श्री कृष्ण भगवद गीता के मुख्य वक्ता हैं, एक गुरु को आवश्यक रूप से श्री कृष्ण की ही परंपरा में होना चाहिए। एक गुरु की प्रथम योग्यता यह है कि उन्हें एक प्राधिकृत संप्रदाय परंपरा में होना चाहिए और उन्हें अपने शिष्यों को भगवद गीता के सिद्धांतों की शिक्षा देनी चाहिए। कुल 4 संप्रदाय हैं और हमें भगवद गीता का सैद्धांतिक ज्ञान इनमें से किसी एक का सदस्य बनकर प्राप्त करना चाहिए। जो मंत्र परंपरागत रूप से प्राप्त न हुआ हो, वह मंत्र कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। कलयुग में 4 संप्रदाय परंपराएं हैं। वे हैं श्री ब्रह्मा, रुद्र और सनक कुमार संप्रदाय। श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री मध्वाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री विष्णुस्वामी रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं और श्री निम्बादित्य सनक संप्रदाय के आचार्य हैं। वेदों का निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और सभी जीवात्माएं उनके अवयवभूत अंश हैं। कठोपनिषद में यह उल्लेख है, वे परम पुरुष नित्यों में नित्य हैं, वे चेतनाओं में चेतना हैं और वे अकेले ही समस्त जीवों के पालनहार हैं। कठोपनिषद 2.2 13। इसके बावजूद अनैतिक व्यक्ति भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के शब्दों का एक व्यापार बना देते हैं और श्री कृष्ण को परम पुरुष घोषित करने के बजाय स्वयं को ही कृष्ण या उनका अवतार कहकर प्रस्तुत करते हैं। ऐसे तथाकथित गुरु वास्तव में गुरु नहीं बल्कि धोखेबाज होते हैं। इस विचार को शिव जी ने पद्म पुराण में बताया है।
ऐसे बहुत से गुरु हैं जो अपने शिष्यों की संपत्ति ऐ जाते हैं, किंतु एक ऐसे सद्गुरु को डोट प्राप्त करना बहुत विरल है जो अपने शिष्य के अज्ञान को एवं उसके दुख को दूर कर सर के धोखेबाज अपने आध्यात्मिक उन्नति के बड़े डिंडोरे पीटते हैं, परंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक रूप से कंगाल होते हैं। केवल श्री कृष्ण का सच्चा प्रतिनिधि ही भगवनीता का गुरु बन सकते हैं। यही सभी तत्वदर्शियों का निष्कर है जो श्रद्धावान हैं और अपने इंद्रियों को संयमित रखने में तत्पर हैं। वे इस ज्ञान को तुरंत समझ जाते हैं और इस तरह वे परम शांति प्राप्त करते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी हैं, श्रद्धाहीन हैं और संशयपूर्ण हैं, उनका विनाश निश्चित है। ऐसे श्रद्धाहीन लोग इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धनंजय, जिसने योग की प्रक्रिया से कर्म कार्य का त्याग किया है, उसे कर्म का बंधन नहीं होता। ज्ञान के माध्यम से उसकी शंकाएं दूर हो चुकी होती हैं और इस प्रकार उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। आत्ह है भारत, ज्ञान की तलवार से अपने हृदय स्थित अज्ञान से उत्पन्न हुए इन संशयों को काटो। योग की प्रक्रिया का आश्रय लेकर उठो और युद्ध करो।